हेलो फ्रेंड्स, परिश्रम ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के यूपीएससी तथा पीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, कोलकाता में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई। इसके ऑप्शंस हैं रेगुलेटिंग एक्ट, रोलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में क्या किया गया था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सरोजनी नायडू भारत के किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी। इसके ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू जी थी। और वो कहाँ की राज्यपाल नियुक्त हुई थी, तो वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त हुई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन किस उद्देश्य से किया गया था। इसके ऑप्शंस हैं हरिजनों को जागृत करने के लिए, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विरोध करने के लिए, नीले किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, नीले किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन किया गया था, तो चंपारण आंदोलन किया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ था। ए 8 अगस्त 1942, 8 सितंबर 1944, 20 अगस्त 1942, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 से आरंभ हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्न में से किसके प्रतिवाद में नाइटहुड की अपनी पदवी त्याग दी थी। ए रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग नरसंहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड की जो उपाधि थी या पदवी जो उनको दी गई थी, उनको क्या कर दिए थे, त्याग दिए थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज आंदोलन निम्नलिखित में से किसने आरंभ किया था। डी के कर्वे, डी जी देशमुख, आर जी भंडारकर, ज्योतिबा फुले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले जी के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में प्रारंभ के समय ब्रिटिश भारतीय फौज में कितने भारतीय सैनिक हैं। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, 1857। ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के समय ब्रिटिश फौज में, ठीक है, कितने भारतीय लोग थे। तो इसका जो ऑप्शन है ये दिया हुआ है 2,30,000, 2,33,000, 2,35,000, 2,39,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2,33,000। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, भारत का प्रथम बार किस विदेशी आक्रमणकारी ने हमला किया था। ठीक है। इसके ऑप्शंस हैं कुरुश, डेरियस, रुस्तम, सिकंदर। तो याद रखेंगे, भारत में पहली बार जो है वो डेरियस प्रथम के द्वारा क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताएं। स्वामी विवेकानंद, स्वामी राघवानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सत्यार्थ प्रकाश जो उनके लेखक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पुणे सार्वजनिक सभा का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था। इसके ऑप्शंस है गोपाल कृष्ण गोखले, वाई डी चिपळूणकर, महादेव गोविंद रानाडे, एम जोशी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा क्या किया गया था, पुणे सार्वजनिक सभा का गठन किया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक चुनाव की व्यवस्था निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। इसके ऑप्शंस हैं 1891, 1909, 1919, 1935। ठीक है। तो याद रखिएगा, जो सांप्रदायिक चुनाव थे वो कब किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो 1909 के द्वारा की गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को किस स्थान पर दंड भोगने हेतु भेजा गया था।
इसके ऑप्शंस हैं अंडमान निकोबार, मांडले, श्रीलंका, यरवदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मांडले जेल में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को भेजा गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 रोज़ा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल गफ्फार खान, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल गफ्फार खान जी के द्वारा कौन सी पत्रिका प्रारंभ की गई थी? तो वो है आपका 10 रोज़ा पत्रिका प्रारंभ की गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? इसके ऑप्शंस हैं द इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, द पायनियर लीडर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, द इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस ब्रिटिश वायसराय का नाम बताएं जिसने वर्ष 1950 में बंगाल राज्यों के विभाजन, ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका 1905 हो जाएगा, ठीक है, में बंगाल राज्य के विभाजन का निर्णय लिया था। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा कौन से ब्रिटिश वायसराय जो थे जो बंगाल विभाजन का निर्णय लिए थे, तो वो कौन है? तो लॉर्ड कर्जन है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व संरक्षण विभाग की स्थापना की थी? इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। इनके द्वारा क्या किया गया था? पुरातत्व संरक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भाग के रूप में खेड़ा सत्याग्रह का संगठन किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं 1920, 1918, 1925, 1923। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1918। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राम मनोहर लोहिया, पंडित बालाकृष्ण शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये क्या थे? आज़ादी के बाद भारत के प्रथम क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी संगठन ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, भारत नौजवान सभा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? इसके ऑप्शन है जनवरी 1915, फरवरी 1905, मार्च 1920, अप्रैल 1910। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 1915 में क्या थे? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इसे क्रांतिकारी विचारों का जनक भी कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, आशुतोष मुखर्जी, केशव चंद्र सेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका विपिन चंद्र पाल जी को क्या कहा जाता है? तो क्रांतिकारी विचारों का जनक कहा जाता है। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देशबंधु के नाम से कौन लोकप्रिय थे? इसके ऑप्शंस हैं चित्तरंजन दास, लेनी सेन गुप्ता, SC बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, सत्येंद्र नाथ बोस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 29 अक्टूबर 1920 दिन शुक्रवार को अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की नींव किसने रखी? इसके ऑप्शंस हैं मौलाना महमूद हसन, अब्बास तैयब जी, अब्दुल मजीद छबाजा, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मौलाना महमूद हसन के द्वारा किसकी नींव रखी गई थी? तो आपका अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की नींव रखी गई थी, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? इसके ऑप्शन है 1856, 1818, 1820, 1807। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1856 में हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं,
द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक किताब के लेखक कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं विनायक दामोदर सावरकर, प्रफुल्ल कुमार सरकार, सी आर दास, केशव चंद्र सेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा क्या लिखा गया था? तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक किताब लिखी गई थी। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 1922 में रंपा विद्रोह किस राज्य में हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, केरल, महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में 1922 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो रंपा विद्रोह हुआ था। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसके ऑप्शंस हैं ताना भगत, सुरगा मुंडा, गंगा नारायण, बिरसा मुंडा, सिधू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई, सिधू मुर्मू और कान्हू मुर्मू के द्वारा कौन सा विद्रोह किया गया था? तो 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के शिक्षा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड रिपन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, H.C. वक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? शिक्षा आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 10 मई को सिपाही विद्रोह कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं लखनऊ, मेरठ, बैरकपुर, कानपुर, झांसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से 10 मई को सिपाही विद्रोह आरंभ हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है किसने जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल ओडायर की हत्या की थी? इसके ऑप्शंस हैं मदन लाल ढींगरा, रासबिहारी बोस, भगत सिंह, उधम सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह के द्वारा किसकी हत्या की गई थी? तो जनरल ओडायर की हत्या की गई थी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र प्रकरण से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं पुलिन बिहारी दास, खुदीराम बोस, अरविंद घोष, रासबिहारी बोस, प्रफुल्ल चाकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष। ठीक है, ये अलीपुर बम षड्यंत्र प्रकरण से संबंधित थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है पंडारियों की शक्ति किस वर्ष में पूर्णतया नष्ट हो गई? इसके ऑप्शन हैं 1825, 1830, 1817, 1818। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1818 में पंडारियों की शक्ति क्या हो गई? पूर्णतया नष्ट हो गई। अब हमारा अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं लाहौर अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, आपका कोलकाता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो आपके वर्धा अधिवेशन से क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 15वीं शताब्दी के अंत में सिख धर्म की स्थापना की थी? इसके ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, गुरु नानक, गुरु अमरदास। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक जी के द्वारा किस चीज़ की स्थापना की गई थी? तो सिख धर्म की स्थापना की गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से नेता सीमांत गांधी के नाम से लोकप्रिय थे? इसके ऑप्शंस हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल गफ्फार खान, हसरत मोहानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोला जाता है? सीमांत गांधी बोला जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हेतु महात्मा गांधी ने भारत के किस स्थान में पहला आश्रम बनाया था? इसके ऑप्शंस हैं साबरमती, वर्धा, खेड़ा, कोचरब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्धा में महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था? पहला आश्रम बनवाया गया था। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है डंडा फौज और डंडा अखबार संबंधित थे पंजाब से, बंगाल से, बिहार से, महाराष्ट्र से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पंजाब से। याद रखेंगे डंडा फौज और डंडा अखबार किससे संबंधित है? तो पंजाब राज्य से संबंधित है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके साथ अंग्रेजों ने 1818 में मंदसौर की संधि की थी? इसके ऑप्शंस हैं पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलत राव सिंधिया, मल्हार राव होलकर द्वितीय, अप्पा साहेब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी,
मल्हार राव होलकर द्वितीय के साथ अंग्रेजों ने क्या किया था, तो 1818 में मंदसौर की संधि की थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज मुकदमा हुआ था। इसके ऑप्शंस हैं लाल किला दिल्ली, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, लाल किला आगरा, विक्टोरिया टर्मिनल मुंबई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लाल किला दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब हमारा अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं बदरुद्दीन तैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, M.A. अंसारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बदरुद्दीन तैयब जी। ये क्या थे, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन हुआ था। इसके ऑप्शंस हैं माउंटबेटन योजना से, वेवेल प्लान से, क्रिस्प प्रस्ताव से, कैबिनेट मिशन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, अब हमारा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को किसके द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रपिता से संबोधित किया गया था। इसके ऑप्शंस है पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता संबोधित किया गया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसके ऑप्शंस है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, राधाकांत देव, आनंद मोहन बोस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका राधाकांत देव। याद रखिएगा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राधाकांत देव थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में नाइटहुड का सम्मान लौटाया था। इसके ऑप्शंस हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा क्या किया गया था, नाइटहुड का सम्मान वापस लौटाया गया था। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष कौन था। इसके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, घनश्याम दास बिरला, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, घनश्याम दास बिरला जी कौन थे, तो हरिजन सेवा संघ के क्या थे, स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, और उनके अध्यक्ष थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में कांग्रेस रेडियो के प्रसारण का श्रेय किसे प्राप्त है। इसके ऑप्शंस हैं जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, मौलाना आज़ाद, उषा मेहता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका उषा मेहता जी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की थी। इसके ऑप्शंस हैं 1920, 1901, 1911, 1912। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1912। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। इस वर्ष आपका ब्रिटिश ने भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता से कहाँ स्थापित की थी, तो दिल्ली में स्थापित की थी। ठीक है, अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी। इसके ऑप्शंस हैं मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा नेहरू, BK नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड माउंटबेटन, C राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर S राधाकृष्णन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, C राजगोपालाचारी क्या थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं डिस्टेंस हर्सिल, क्लीमेंट एटली, हैरोल्ड मैकमिलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका क्लीमेंट एटली क्या थे, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था या हुआ था उस टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमारा 50 क्वेश्चंस का MCQ जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।